Drinking plenty of water to make my body hydrated is one of the part of my daily routine. So yes, here we go. Welcome and very welcome back to my channel. This is Khyati Sharma, and in this video I'm going to show you whatever I used to done in Sundays and obviously in weekends. Okay, so in this video I will show you everything. तो इस वाले संडे पे मैंने क्या क्या करा था वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं उठी एंड मैंने अपने डेली रिचुअल्स करे। उसके बाद मैंने अपना पानी गर्म करके रखा जिसमें मैं पूरे दिन पीने वाली हूँ धीरे 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 धीरे। एंड अब मैं बनाऊँगी चाय। एक कप चाय की कीमत आप क्या जानो, उस वाले उसमें मैं ये बोल रही थी जिससे मैंने वॉइस को कट कर दिया। एंड हेयर आई गो। सो सबसे पहले मैंने अपनी चाय रख दी बननी एंड उसमें मैंने सबसे पहले गर्म पानी कर लिया था। उसके बाद मैंने उसमें चाय पत्ती डाली एंड मैं बनाती हूँ अपने लिए सुबह सुबह चाय पीने की मुझे आदत है। आई डोंट नो ये अच्छी है या बुरी है, सब लगता है इसे बुरी बोलते हैं बट पता नहीं क्यों मेरे को बचपन से ही चीज़ की आदत है। एंड ऑल्सो आई एम फ्रॉम यूपी, तो शायद यहाँ पे मोस्टली लोगों को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में अच्छा लगता होगा। एंड यस, यहाँ पे मैं चाय पत्ती के बाद मैंने डाल दी चीनी अपनी। मैं थोड़ी चीनी लाइट पीती हूँ बिकॉज वैसे तो मम्मी कहती हैं कि थोड़ी तो ज़्यादा कम पीती है बट स्टिल मेरे को थोड़ी कम ही पसंद है। एंड यस, उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाती हूँ। मैं सुबह सुबह उठ के मेरा पहला काम यही होता है, सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, ब्रश करती हूँ, पानी गर्म कर देती हूँ और साथ के साथ चाय बनाने लग जाती हूँ। और मैं चाहे कुछ भी ना करूँ, चाहे मेरा कितना ही अनप्रोडक्टिव डे हो, लेकिन स्टार्ट मेरे हमेशा चाय से होता है। हमेशा पता नहीं ऐसा क्यों होता है, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे बस मैंने चाय बनने रख दी थी अपनी एंड यहाँ पे चाय मेरी बन रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर अपना दूध मेज़र कर लिया, क्योंकि मैं ना मेज़र करके चाय बनाती हूँ बिकॉज जब मैंने चाय बनाना स्टार्ट करा था तो मुझे मम्मी ने ऐसे ही सिखाया था और मुझे अभी तक ऐसे ही याद है। वरना मम्मी कहती थी कब तक तो आदत हो जानी चाहिए कि मतलब कितना हिसाब से क्या डालना चाहिए, बट मेरे को नहीं होता तो मैं ऐसे ही करके डालती हूँ। एंड यस, मैंने पानी बॉईल करने के बाद उसमें चीनी डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, अपना दूध भी डाल दिया। एंड मैं एक चीज़ भूल गई थी क्योंकि मेरे को अदरक वाली चाय पीनी थी, मेरा गला ख़राब था और मैंने वही नहीं डाला था। तो मैं अपने लिए ना अदरक वाली चाय बनाऊँगी। एंड मैं ना हमेशा 2 कप चाय बनाती हूँ, एक अपने लिए और एक मम्मी के लिए। तो मैंने दोनों के लिए चाय बनानी रखी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक लिया एंड इसमें ना ऑलरेडी पड़ा था बट ये इतना सीम्स मुझे बड़ा क्यूट क्यूट सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने अपनी चाय में अदरक को डाला एंड जब मैं इसे काट रही थी ये गैस के नीचे जाके गिर गया। मैंने इसको यूज़ नहीं करा बट मैंने इसमें रख दिया बिकॉज अदरक का वैसे भी छिलका उतरता बिफोर उसे मतलब कूटने से पहले। तो मैंने उसको रख दिया था साइड में एंड मैंने फिर उसमें डाल दिया अपने अदरक कूटा। एंड मुझे इसमें थोड़ा मज़ा सा आता है, पता नहीं क्यों, बहुत ईजी पीजी होता है इसे बनाना एक तो। एंड बस ये वाला मैंने नहीं डाला था अपनी चाय में जो गिर गया था। फिर मैंने अपनी चाय को बॉईल करा एंड देन मैंने अपनी गर्म गर्म चाय पी। सुबह को संडे का दिन था तो मैं आराम से उठी थी, पहले ही बता दूँ मैं बहुत लेट उठी थी। अराउंड 9 और 10 AM में उठी थी मैं, क्योंकि रात को लेट हो गया था मुझे सोने में, पढ़ाई कर रही थी इस वजह से। तो मैं सो नहीं पाई थी जल्दी से। एंड फिर मैंने अपनी मतलब सुबह को लेट ही आँख खुली थी और मम्मी ने उठाया भी नहीं था क्योंकि रात को मेरे को उन्हें भी पता था कि मैं लेट उठी हूँ एंड संडे को छुट्टी भी होती है। तो उन्हें पता ही था कि ये मतलब लेट ही उठेगी क्योंकि कभी कभी मेरे को टाइम मिलता है सुबह को लेट उठने का। एंड पता नहीं, मैं ना नाइट आउट हूँ तो मैं दिन में इतना चीज़ें नहीं कर पाती जितना मैं रात को कर लेती हूँ अपने काम को। तो फिर इसलिए बस मैं आज बहुत ज़्यादा लेट उठी थी तो कोई सेंस तो था ही नहीं कि हाँ मैं प्रोडक्टिव बनूंगी यानी। बट स्टिल मुझे ये होता है कि मैं संडेज़ को ना अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में आई, मैंने मम्मी को चाय दी और ख़ुद भी चाय ली। और मैंने अपना फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगाया है एंड ऑल अपनी थोड़ा सा शेल्फ को ऑर्गेनाइज़ करा। उसके बाद ना मैं चाय पीने के बाद बाहर आ गई एंड मैंने देखा कि मेरा जो रोज़ का फ्लावर है ना वो बिल्कुल ओपन होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट, ये जल्दी से ओपन हो जाए। और एक तो आ गया था, वो तो मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था जो पहला फ्लावर इस पर आया था। एंड यहाँ पे मेरा सेकंड वाला प्लांट है, ये भी थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना मुरझा रहा था। फिर मैंने उनको धूप में रख दिया और उनमें पानी डाल दिया और उसके बाद मैं गई अंदर। अंदर अपने रूम में जाना था मेरे को क्योंकि मुझे करनी थी पढ़ाई। एंड पढ़ाई भी मेरे को अभी नहीं करनी थी, पहले मैं थोड़ा सा अपना काम करूँगी जो भी मेरे को करने होता है बिकॉज रोज़ तो यही होता है कि मैं सिंपली उठती हूँ, स्कूल चली जाती हूँ, वहाँ जाके पढ़ती हूँ और मुझे कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता। फिर रात को ना मैं सो रही थी, सॉरी सोने से पहले ना मैंने फटाफट अपने टेबल पे नहीं गई, मैं थक रही थी तो मैंने ना यहीं पे अपनी बुक्स रख दी थी और मैं सो गई थी सीधा। मतलब मैं टेबल तक नहीं आई थी एंड देखो टेबल बिल्कुल साफ़ है क्योंकि रात को मैं बैठ बैठ के पढ़ रही थी इस वजह से। जब मैं पहले आई थी तो मैंने यहाँ पे वो चलाया था अपना डोरेमोन देख रही थी मैं इसमें। एंड फ़ोन को मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, मैं मम्मी के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर मैंने अपनी विंडोज़ खोली तो ताकि थोड़ी सी यहाँ पे क्या है रोशनी आ जाए एंड ऑल। पहले मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मैं रूम से चली गई थी इस वजह से। एंड उसके बाद ना मैंने अपना फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो यहाँ पे 1 बज रहा है बिकॉज मैं आज उठी इतना लेट थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं इधर उधर घूम रही थी, मतलब थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, मम्मी वगैरह से बात कर रही थी क्योंकि रोज़ तो मेरे को हो नहीं पाता ऐसे। फिर मैंने अपनी थोड़ी सी टेबल में बुक्स वगैरह अरेंज करी जहाँ पे जो रखनी थी।
उसके बाद मैंने अपना बैग भी ले लिया, बैग भी मैंने अपने टेबल पे रखा क्योंकि रात को ना बस मैं इतना थक गई थी कि मुझे ये था कि उसमें सो जाऊँ, तो मैंने अपना सारा सामान ऐसे ही रख दिया था चेयर पे एंड मैं सो गई थी। यहाँ पे मैंने अपनी ऐसी रिंग लाइट ऑन करी, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, पर मेरे को ना थोड़ी अच्छा लगता है कि थोड़ी लाइट लाइट सी हो जाती है एंड रात को इतना एस्थेटिक लगता है सब कुछ बहुत ज़्यादा। जब मैं टेबल को देखती हूँ कि लैम्प की लाइट जल रही होती है, रूम की लाइट्स जल रही होती हैं एंड लैम्प उसकी रिंग लाइट की जल रही होती है, तो बहुत एस्थेटिक सा लगता है। एंड यहाँ पे देखो मेरे बैग की भी सारी जिप्स ओपन है क्योंकि मैं रात को ऐसे ही सो गई थी, कुछ भी नहीं करा था मैंने। उसके बाद मैंने अपनी सारी लाइट्स वगैरह बंद करी थी एंड फिर मैं चली गई थी बाद में बाहर क्योंकि मुझे ना अब नहाना था। ओके, फिर मैं नहाने चली गई थी, ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा लेट हुई पड़ी थी आज। उसके बाद मैंने नहाई, मेरे को आज हेयर वॉश करना था तो मैंने वो करा एंड उसके बाद मेरे को ठंड लग रही थी, बट स्टिल मैंने आके अपना बेसिक सा स्किन केयर करा। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मुझे स्किन केयर नहीं पता था कि स्किन केयर होता क्या है। लिटरली ये जो चीज़ थी ना, मतलब वैसलीन और कोल्ड क्रीम तो हम लोग यूजुअली यूज़ ही करते हैं जब भी विंटर्स होते हैं तभी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ को स्किन केयर बोलते हैं या क्या बोलते हैं। आई डोंट थिंक ये स्किन केयर है, बट ये जो भी है तो मैं ये करती हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, प्लीज़ मेरे शक्ल को अवॉइड करना है। मैंने हेयर वॉश करा था इसलिए मेरे बाल गीले थे, तो मतलब मेरे को ना, मैं स्किन केयर को बताई थी तो मेरे को ना स्किन केयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि स्किन केयर होता क्या है। बट लास्ट ईयर से जब मैं 10th के बोर्ड्स दे रही थी तब ना गेट रेडी विद मी वाली वीडियो तो बहुत ज़्यादा चलती थी, तो मैंने देखती रहती थी शॉर्ट्स को। तब मुझे मम्मी ने बताया था कि स्किन केयर ये चीज़ होती है एंड मेरे को मतलब कुछ कुछ खुद से समझ में आया कि अच्छा, अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं तो उसे स्किन केयर बोलते हैं। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने वैसलीन वगैरह लगाई क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है एंड उसके बाद मेरे को जाना था धूप में क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे और मेरे को ठंड भी लग रही थी। फिर मैं ऊपर चली गई धूप में, थोड़ी देर में वहाँ बैठी, नीचे आके मैंने अपना फटाफट से लंच करा। इसमें थे छोले चावल, ये बहुत टेस्टी थे जिसे मैंने शिनचैन खाते खाते देखा था। उसके बाद मैं सीधा बैठ गई अपना सारा पेंडिंग वर्क करने क्योंकि वीकेंड पे ही आपने देखा होगा मैं अपने नॉर्मली कभी भी स्कूल का वर्क होता है या फिर जो मेरे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ वीकेंड्स पे इनको लेके बैठ जाती हूँ। जितना भी मेरा पेंडिंग स्कूल का वर्क होता है मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, और जो मेरे छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं इनको रिवीजन कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, अपना वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब सब कुछ गो थ्रू कर लेती हूँ ताकि मेरा जो भी पेंडिंग का वर्क है जो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ उनको पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं थी, मेरे पास म्यूजिक सब्जेक्ट है तो उसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं थी, तो फिर मैंने अपने स्कूल से अपनी फ्रेंड की नोटबुक लेकर आई थी। तो बस मैं उसी का वर्क कंप्लीट कर रही थी वाइल वॉचिंग अ सीरियल जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों इस वाले सीरियल को मैंने आज ही स्टार्ट करा है दोबारा, तो मैं उसे सुन भी रही थी, थोड़ा मतलब देख नहीं रही थी, बस सुन रही थी क्योंकि मुझे याद था मैंने सारे एपिसोड्स ऑलरेडी देख रखे हैं। यहाँ पे बस मैं बेड पे बैठ के अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी म्यूज़िक का, और जो कि इतना सारा था ना कि मुझे बहुत टाइम लग गया था करते करते। मतलब मैं 3 बजे बैठी होंगी पढ़ने एंड मुझे 5 बज गए थे इसे करते करते क्योंकि इतना सारा वर्क था। और उसके बाद ना मुझे अपना केमिस्ट्री की भी नोटबुक कंप्लीट करनी थी और केमिस्ट्री में मुझे हाइड्रोकार्बन से पढ़ना था। तो बस यहाँ पे मैंने शो देखना स्टार्ट करा था फर्स्ट एपिसोड से, और 13 एपिसोड्स मैंने देख लिए थे। और जब जाके मेरा म्यूज़िक का वर्क कंप्लीट हुआ था आई वॉज ऑलरेडी शॉक्ड कि इतना ज़्यादा टाइम मुझे कैसे लग गया, बट स्टिल मैंने अपना वर्क करा एंड यस हियर वी गो। और मेरा शो भी चल रहा था साइड बाय साइड, से मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी, बल्कि मम्मी भी मुझे कह रही थी कि तू कैसे कर रही है दोनों काम एक साथ, बट स्टिल मैं कर रही थी क्योंकि शूट भी कर रही थी, वर्क भी कर रही थी और सीरियल भी देख रही थी क्योंकि वर्क कंप्लीट ही करना था, कुछ पढ़ना तो था नहीं, वरना मैं बोर हो जाती अगर मैं सिर्फ लिखती रहती और कुछ नहीं करती तो। उसके बाद मैंने अपनी म्यूज़िक की कॉपीज़ को साइड में रखा और फिर मुझे पढ़नी थी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेरा बैग ये रखा था यहाँ पे, सबसे पहले अपना बैग मैंने ठीक से रखा, उसमें से मैंने अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक निकाली जिसे मुझे कवर अप भी करना था। मेरी जो पहले वाली कॉपी थी वो भर गई थी, मतलब तो मैंने ना 2 चैप्टर्स थे तो बस मैंने ये छोटा वाला रजिस्टर बना लिया और मैम ने कहा ठीक है बेटा बना लो कोई बात नहीं। तो मुझे ना इस पर वो भी करवाना है, कवर अप भी करना है। एंड मैंने अपनी केमिस्ट्री की बुक ली प्रदीप की, और फिर मैं चली गई थी इसे बैठने, मतलब पढ़ने चली गई थी क्योंकि मैं बैठ के पढ़ रही थी, मुझे वर्क कंप्लीट करना था तो मैं वहीं पे चली गई। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने अपनी एनसीईआरटी तो ली नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के बिना तो कुछ होगा नहीं, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स करने थे ऑर्गेनिक वाले चैप्टर के। तो बस मैंने अपनी एनसीईआरटी की बुक रखी, अपनी लाइट्स ऑन करी, रिंग लाइट ऑन करी, कैमरा सेटअप करा एंड देन मैं पढ़ने बैठ गई दोबारा से। मतलब मेरे को अपना वर्क कंप्लीट करना था, मैंने वो करा और साथ के साथ में अपना सीरियल भी देख रही थी ऑब्वियसली। तो फिर मैंने अपना काम करा केमिस्ट्री का। उसके बाद रात को मैंने अपनी करी पढ़ाई, मतलब मेरा जब ये वर्क कंप्लीट हो गया था थोड़ा सा सीरियल वगैरह भी मैंने देख लिया था। उसके बाद मैंने अपना हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर स्टार्ट करा था और मैंने ख़त्म भी कर लिया था वो, नहीं ख़त्म नहीं कर रहा था, हाफ़ कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मैंने लेक्चर देखा था और थोड़ा सा मैंने खुद से रीड करा था। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैं ना सोने चली गई थी। तो मैं हाइड्रोकार्बन्स वाला यहाँ पे चैप्टर पढ़ रही थी और उसमें मैंने पहले 40 क्वेश्चंस करे थे ऑर्गेनिक के अपनी नोटबुक में। उसके बाद मैंने अपना हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था थोड़ा सा, जिसे मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मतलब रात ज़्यादा हो गई थी तो मम्मी डांटती कि अब तेरे को आवाज़ आ रही है तेरे रूम से एंड ऑल, तो इस वजह से बस मैं फिर पढ़ने मतलब पढ़ के मैं फिर सो गई थी। अपना वर्क कंप्लीट करके मैंने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था,
तो उसमें ना ज़्यादा थ्योरी थ्योरी थी, तो मैं ज़्यादा थक नहीं रही थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी ना बहुत ज़्यादा। और आज मैं सुबह को थोड़ा देर से उठी थी, तो फिर रात को भी मेरे को जल्दी नींद तो आनी से रही। तो बस यहाँ पे मैंने अपना फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, अपना सारा मैंने मतलब आज पेंडिंग वर्क करा था। और अपना थोड़ा सा इधर उधर का काम कर लेती हूँ मैं स्कूल का, क्योंकि मैं रोज़ ना हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाती थी। तो उस वजह से मैंने ना संडेज़ को कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे मैं अपना स्कूल का वर्क कर लेती हूँ, अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ और थोड़ा सा अपने इधर उधर के सब्जेक्ट्स पढ़ लेती हूँ, एंड दैट्स ऑल। तो संडे को ना बस मेरा यही रूटीन रहता है, और अगले दिन के लिए बैग वगैरह लगा लेती हूँ। और फिर सुबह को आराम से उठ के स्कूल चले जाते हैं। एंड फिर वही सब कुछ चलता है, फिर संडे आ जाता है, फिर यही चलता है, तो बस मेरा यही रहता है। एंड फिर रात को मैं सो गई थी 11:45 बजे, 11:45 या फिर 12 ही बज गए थे मुझे सोने में, तो मैंने रिकॉर्ड करा था, उसके बाद मैं सो गई थी। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।